हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। तो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया है डिफरेंस इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, को वेब मॉडल के बारे में आपको पता है कि किस तरह से जो है पास्ट ईयर का प्राइस जो है करंट ईयर का सेविंग को या सप्लाई को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, डिमांड इक्वल टू 60-4 PT जो करंट ईयर का प्राइस है। ओके, देन सप्लाई क्या करता है कि आपका -20 + 2 PT-1 है कि मतलब लास्ट ईयर का जो प्राइस था उस पर डिपेंड कर रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लैग मॉडल बन रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन का यूज होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, देखिए सबसे पहले देख लिया व्हाट इज़ इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड टाइम पाथ, इसका हमें कैलकुलेट करना है। ओके, देन हमें नेचर ऑफ टाइम पाथ किस तरह का है, ये कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ओके, ऑसिलेटरी है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि इसको जो है पूरे फॉर्मेट में आपको लिखना है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में। तो आपका कंडीशन क्या रहता है, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई रहता है हमारा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लिखेंगे। तो ये लिखेंगे हम 60-4 PT इक्वल टू -20 + 2 PT-1। ओके, इसको सिंपलीफाई करेंगे अब। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 PT + 2 PT-1। ओके, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए हल्का सा यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, इतना हमने कर लिया। अब देखिए ये प्रॉपर फॉर्मेट आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर ऐसे लिखना चाहे कि 4 PT + 2 PT-1 इक्वल टू 80 कर लिया। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट आ गया। किसका आ गया, डिफरेंस इक्वेशन का आ गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरह का डिफरेंस इक्वेशन है। तो कौन सा है ये, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन आ गया। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसके 2 स्टेप होते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, होमोजीनस सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, इसका होमोजीनस सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको होमोजीनस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जो 80 है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। देन उसके बाद हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 4 PT + 2 PT-1 इक्वल टू, ये मैंने 80 की 80 नहीं करना है यहाँ पे, आपको इसको 0 के रखना है, क्योंकि तभी ये होमोजेनस बन पाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये होमोजेनस फॉर्म में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको PT को किसके इक्वल रखना है, आपको PT को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मैं इसको BT के इक्वल रख रहा हूँ। तो इन वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 BT, ओके, +2, और ये B मतलब बीटा, ओके, T-1 इक्वल टू 0 कर दिए मैंने। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो माइनस में होता है तो जो लार्जेस्ट जो आर्ग्यूमेंट होता है या ऑर्डर होता है उसको लेते हैं हम। तो ये B आ गया, इसको मैं कर रहा हूँ T-1, ओके। और यहाँ पे देखिए एक T4 है, 4 लिख दिया। ठीक है, 4 के साथ हम बीटा लिखेंगे, क्योंकि तभी ये -1 वाला कैंसिल हो पाएगा। इसको मैं बीटा कर देता हूँ, प्लस इसमें बीटा T-1 हमने पहले ही कॉमन ले लिया, तो इसको 2 ही रहने देना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको किसको, 4β + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया 4β इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -2/4।
और इसको नीचे करेंगे तो आ गया -1/2। ठीक है, तो हमारे पास बीटा का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया 1/2। ठीक है, ये बीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया। हमें क्या करना है, हमें अब जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है उसको कैलकुलेट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पीसी लिख रहा हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए तो आपको पता है कि यहाँ पे एक ही रूट आया हुआ है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है CAX। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं हम, C कांस्टेंट है, ओके, और A का जो वैल्यू या बीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीटा लिखना है तो आप बीटा लिख दीजिए, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं C बीटा, और ऊपर मैं कर रहा हूँ T। ठीक है, और T वेरिएबल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C का वैल्यू लिखूँगा मैं, बीटा की जगह क्या आया, ये -1/2 वैल्यू आया। ठीक है, और इसका पावर में T कर देता हूँ। तो ये मेरा क्या आ गया, ये दिस इज़ माई पर्टिकुलर हमारा फंक्शन बन गया, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। तो क्या बन गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। तो ये समझो कि हमारा आधा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या करना है, इसको आप पहला इक्वेशन में इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड में हमें क्या करना है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। ठीक है, कौन सा करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही लिख दो आप। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो लॉन्ग टर्म में जो इक्विलिब्रियम आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, P के साथ कुछ भी लगा, जैसे PT है या PT-1 है, तो सबको किसके इक्वल पुट करना है हमें, इसको हम P के इक्वल पुट कर देंगे सबको। तो ओके, इंटायर जो भी हमारे पास है। तो ये देखिए हमारे पास क्या आया था, ये था हमारे पास देखिए PT प्लस 4PT प्लस 2PT-1 इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, ये 80 आया था। ठीक है, अब इन सब में जैसे T-1 है, यहाँ PP करेंगे तो यह आ जाएगा 4P प्लस 2P इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये 6P आ गया इक्वल टू 80 आ गया। ठीक है, और P इक्वल टू 80/6। ठीक है, इसको आप 2 से करेंगे तो आएगा 440/3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसे आएगा आपका, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा आपका, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, PT लिख रहा हूँ, वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, आपका PC जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है, एंड PP जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। तो देखिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, ये आया था C1/2, ये माइनस में है, ऊपर T आएगा, प्लस अभी ये क्या आया 40/3। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज़ योर कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ये दिस इज़ योर कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आपको क्या देखना, तो ये टाइम पाथ भी बन गया। जैसे जैसे आप T का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वैसे आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, किसी भी, जैसे आपको करंट पीरियड का आपको P पता है तो आप C का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि आपको क्या करना है। अभी टाइम पाथ के बारे में बता रखा है ये, तो इस टाइम पाथ किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी जो ये कोफिशिएंट आया हुआ है, कौन सा कोफिशिएंट आया, जो बीटा वाला कोफिशिएंट आया इसके साथ, तो ये डिसाइड करेगा। तो ये कौन सा है, देखिए ये हमारे पास बीटा का वैल्यू आया है 1/2। ठीक है, बीटा का वैल्यू 1/2 है, तो -1/2 है, तो माइनस में होता है तो ऑसिलेटरी होता है पर कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, इस तरह से मैं कोई एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ग्राफ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज कहाँ करेगा, जो लॉन्ग रन वाला वैल्यू है। तो लॉन्ग रन वाला वैल्यू मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, लॉन्ग रन में कौन सा, ये 40/3 आ गया। तो देखिए ये कन्वर्ज करेगा, ये इस तरह से चलेगा, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से देखिए ये कम होता जा रहा है, वो इवेंचुअली ये कन्वर्ज कर जाएगा, पर ऑसिलेट भी करेगा। क्या करेगा, ये टाइम पाथ इज ऑसिलेटरी एंड कन्वर्ज। ठीक है, तो क्या आ गया, ये ऑसिलेटरी एंड कन्वर्ज।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। माइनस देखिए 1 से कम है, कोई भी चीज़ 1 से कम है तो इसका मतलब वो कन्वर्ज करेगी, पर माइनस में है तो वो फ्लक्चुएट भी करेगी, ठीक है। अगर ये प्लस में होता पर ये फ्रैक्शन होता तो ये फ्लक्चुएट नहीं करता, फिर ये सीधा आता। देखिए जैसे यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। इस तरह से अगर आपका लॉन्ग रन वाला वैल्यू है, ठीक है, अगर ये आपका पॉजिटिव होता पर लेस देन 1 होता तो इस तरह से ये कन्वर्ज करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आता, या फिर ऐसे आप कर सकते हैं, ये इस तरह से नीचे की तरफ आता। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये कन्वर्ज हो रहा है पर ये ऑसिलेटरी नहीं हो रहा है। तो माइनस में तो ऑसिलेटरी तो होना पूरा आपको पता है कि वो पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया ये किस तरह से हमने इस चीज़ को सॉल्व किया। और आगे मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जैसे ये पीटी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो कोई भी चीज़ होती है, जैसे इसको मैं सी कर देता हूँ और इसको कभी हमारा क्या आया, ये हमारा बीटा आया और ये ऊपर टी आ गया, ठीक है। और प्लस क्या आ गया आपका, जो लॉन्ग रन में जो इक्विलिब्रियम है। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, जो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और 1 माइनस जो आपका जो भी जिस रेट पे आपका जो फ्रैक्शन आया हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये चीज़ें आती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अगर जैसे कहीं पे कैलकुलेट करना है, जैसे मैं इसको A0 कर देता हूँ और ये देखिए ये यहाँ पे किस रेट पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं, कौन सी सीरीज़ की, जो लॉन्ग रन वाली, ठीक है, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो उनमें क्या होता है कि जिस तरह से कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ चलती रहती है तो उसमें जैसे ये ए तो हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे मैं आर कर देता हूँ, ठीक है, कि किस रेट पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। जिस रेट पे चलेगी तो उससे क्या होगा, हमें जो है ये आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।